तो अशोक सर को जो इस तरीका से परिचय कराने के लिए। और मेरा नाम हुआ रवि कुमार दास। मेरा घर जनकपुर धाम धनुषा जिला नेपाल से बिलोंग करता हूँ। और अशोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद है जो सब दिन इतना बढ़िया तरीका से मीटिंग चलाते हैं। हम लोगों का ये एक क्लास है ना। जिस तरीका से मैं अभी स्कूल में पढ़ता हूँ, अभी मैं मेरा स्टडी 11 क्लास में है। मैं अभी 11 क्लास में मात्र पढ़ता हूँ। और मेरा उम्र का बात किया जाए तो सिर्फ 18 वर्ष है और मैं 11 क्लास में पढ़ता हूँ। और जिस तरीका से मैं पढ़ता हूँ अभी कॉलेज में, जिस तरीका से वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है, उसी तरीका से अशोक सर ने हमारे सब के लिए डिएक्शन में एक अच्छा खासा एजुकेशन पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए अशोक सर ने बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग सिस्टम हमारे लोगों के लिए बना दिया है। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम डिएक्शन में टिक नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या बोलता है कि मेहंदी रंग लाती है सूखने के बाद, और रिएक्शन में रंग आती है टिकने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग टिकेंगे कैसे? सीखने के बाद, है ना। तो इसलिए बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। और उपेंद्र साहु सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सब दिन बहुत अच्छे तरीका से होस्टिंग करते हैं ना, संचालक का काम करते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं थोड़ा अपना छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ कि हमारे घर में डिएक्शन कैसे आया। तो शुरुआत में मेरे पिता को, मेरे फादर को बहुत समस्या था, है ना। एक ही शरीर था और साथ साथ समस्या था। समस्या का बात किया जाए तो शुरुआत में वो जो सांस हम लोग लेते हैं वो सांस करू करू जैसा लगता था। मतलब होता है ना मिर्चाई का बुकनी जैसा दक लगता है, करू लगता है, वैसा सांस करू करू जैसा लगता था। तो दवाई खाते थे, नॉर्मली दवाई खाते खाते फिर साइड इफेक्ट उसका दिखाना शुरू हो गया। तो क्या हुआ कि मत्था का जो बायां साइड है वो भारी भारी जैसा महसूस होने लगा। फिर क्या हुआ कि पंप मारने वाला दवाई, साइनस का समस्या बोलते हैं, वो होने लगा। फिर बीपी हाई, चार समस्या। फिर गैस बनने लगा, खाना खाते थे सुबह थे, सीधा शाम में खाना खाते थे रात में। मतलब खाना नहीं पच पाता था, गैस बनता था बहुत ज्यादा। फिर डॉक्टर का रिपोर्ट में बता दिया कि अल्सर है, तो अल्सर भी हो गया। नींद का समस्या था, मतलब बेड पे जाते थे तो बहुत देर तक नींद नहीं आता था, ऐसे ही आंख खोलकर ऐसे ही लेटे हुआ करते थे बेड पे। अब एक ही शरीर है और साथ साथ समस्या है, परेशानी बहुत बढ़ गया था। अब मेरे पिताजी को भीतर से कैसा महसूस होता था कि ये समस्या अब ज्यादा दिन तक हमें जीने नहीं देगा, अब मुझे ये समस्या ज्यादा दिन तक जीने नहीं देगा। लेकिन फैमिली में किसी को बताता नहीं था, क्यों? नहीं तो फैमिली में डर हो जाएगा, इसलिए फैमिली में किसी को नहीं बताता था। लेकिन हमारे भगवान की तरह मिला डिएक्शन का एक बहुत बड़ा लीडर, हमारा गुरु छेदी सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म का परिचय करा दिया। और हमारे पिताजी को प्रोडक्ट के बारे में समझाए बुझाए तो पिताजी ने स्वीकार कर लिया और प्रोडक्ट खाना शुरू कर दिया। तो 14 महीना तक डिएक्शन का प्रोडक्ट खाया। यही आरजीजीएल खाया, मोरंजी जूस, स्परलिना, ब्लैक कॉफी, चाय, ये सब प्रोडक्ट खाया। तो अभी देखा जाए तो एक भी समस्या नहीं है और अभी अच्छा से काम कर रहे हैं। अभी समस्या से मुक्त, अभी निरोगी जिंदगी, एक स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। और हमारे फैमिली के सभी लोग एक स्वस्थ जिंदगी को प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि ज्ञानोडर्मा से बना प्रोडक्ट है डिएक्शन का। अभी ज्ञानोडर्मा का बात किया जाए तो ये हमारा शुभ चिंतक है ना। जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर में ज्ञानोडर्मा हम लोगों को बीमारी से बचाव करके रखते हैं। जब हम लोग काम करते हैं तो ज्ञानोडर्मा हमारा शरीर के अंदर काम कर रहा होता है। तो ज्ञानोडर्मा हमारा एक शुभ चिंतक है। अभी हर एक दुनिया में किसी को किसी से मतलब नहीं है। मतलब अभी शुभ चिंतक का बात किया जाए तो हमें, हमारा शुभ चिंतक अभी के समय में कोई नहीं है। अभी का जनरेशन बदल चुका है, लेकिन ज्ञानोडर्मा हमारा शरीर का एक ऐसा शुभ चिंतक है जो एनी टाइम, दिन हो या रात हो, हमारा शरीर में हमें बीमारी से बचाव के रख रहा होता है और हमें एक स्वस्थ जिंदगी प्रदान कर रहा होता है। तो सबसे पहले, अब मैं डिएक्शन का इच्छा कैसे लिया? जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 14 साल का था ना, जब मेरा उम्र 14 वर्ष था, तो मैं डिएक्शन, हमारे घर में डिएक्शन आया।
तो मैं भी उसी दिन से खाना शुरू कर दिया जिस दिन से पिताजी ने प्रोडक्ट खाना शुरू किया। मेरा शरीर में कोई भी बीमारी नहीं था, इसलिए मैं खाना शुरू किया। क्योंकि मैं स्पिरुलिना को पीछे में मतलब उल्टा के देखा और उसमें लिखा हुआ था वो पोषक तत्वों का नाम, जैसे प्रोटीन, एनर्जी है ना, विटामिन, कैल्शियम, ये सब मैंने देखा कि इसमें लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये तो आयुर्वेदिक है, एक बार खा के देखते हैं, अगर फायदा नहीं करेगा तो खराबी भी नहीं करेगा। क्योंकि हम लोगों का स्कूल में टीचर लोगों ने पढ़ाया हुआ था कि आयुर्वेदिक दवाई जो होता है वो फायदा नहीं करता है तो नुकसान भी नहीं करता है। तो ये सोच के मैंने खाना शुरू कर दिया प्रोडक्ट। तो उसी दिन से मैं और मेरे पिताजी प्रोडक्ट अच्छे से खा रहे थे। पिताजी खाए अपने बीमारी को ठीक करने के लिए और मैंने प्रोडक्ट प्रोडक्ट खाया स्वस्थ रहने के लिए, ताकि बीमारी हमें ना हो। हम लोगों ने शुरुआत में पैसा नहीं देखे कि अरे बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, प्रोडक्ट खाएंगे तो प्रोडक्ट महंगा है, लोगों का ये नखरा बहाना होता है। लेकिन हमारे घर में प्रोडक्ट बहुत मतलब किसी को नहीं महंगा लगता था, क्योंकि बहुत सारे पैसा डॉक्टर के पास खर्च हो चुका था, बहुत इलाज करा चुके थे। तो ये प्रोडक्ट खा खा लिया ना तो अच्छा लगने लगा पिताजी को, तो प्रोडक्ट महंगा नहीं लगता था, खूब सस्ता लगता था। क्योंकि बीमारी बहुत महंगा पड़ता है लोगों को, प्रोडक्ट महंगा नहीं है। जब लोग परेशान हो जाता है हॉस्पिटल में, अभी देखा हूँ लोगों का ऐसा ऐसा कंडीशन आ जाता है, एक ही दिन में 2 ही दिन में लाखों रुपया लोगों का डॉक्टर के पास चला जाता है, ऐसा कंडीशन आता है। तो उस टाइम पे लोगों को बहुत महंगा पड़ता है। तो प्रोडक्ट महंगा नहीं है, सस्ता है, ये हम लोगों को निरोगी जिंदगी देता है। ठीक है। तो मैंने डिएक्शन को करना शुरू किया। मेरा उम्र तो अभी तक है बहुत छोटा है। मैंने एक तरीका से समाज सेवा, है ना, हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो बीमार पड़ रहे हैं। तो उन लोगों को बीमारी से मुक्त करने का काम किया, है ना। बहुत सारे लोगों को सलाह दिया, ये प्रोडक्ट खाओ, दवाई से ऐसा साइड इफेक्ट होता है, डिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये सप्लीमेंट चीज है, खाएंगे तो हम लोग निरोगी जिंदगी जी सकते हैं, हम लोग बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। बहुत लोगों को बताया। अभी देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो, कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग नहीं जुड़े। तो कुछ लोग जुड़ गए तो बहुत अच्छा, नहीं जुड़ा तो और अच्छा, है ना। क्योंकि डिएक्शन में लोग आते हैं परेशान होकर, हम लोग भी डिएक्शन में आए हैं परेशान होकर ही। पिताजी को 8-9 वर्ष पहले डिएक्शन के बारे में समझाया गया था, तो उस टाइम पे पिताजी को समझ में नहीं आया डिएक्शन। मेरे पिताजी का एक दोस्त है ना, 8-9 वर्ष पहले एक दोस्त ने बताया था। तो ऐसे ही मजाक मजाक में पिताजी ने पूछ दिया कि डिएक्शन का प्रोडक्ट किस चीज से बना है। तो मेरे पिताजी का दोस्त ने क्या बताया कि ये गोबर छत्ता से बना है ना, हम लोगों का गांव घर के भाषा में गोबर छत्ता बोल दिया। तो मेरे पिताजी को बहुत हंसी आ गया, बोला अरे गोबर छत्ता से कहीं बीमारी ठीक होता है। तो मजाक उड़ा दिया और नहीं अपनाया प्रोडक्ट को, है ना। तो बोल दिया नहीं खाऊंगा, ये गोबर छत्ता से बीमारी नहीं ठीक होगा। तो 8-9 वर्ष पहले ठुकरा दिया डिएक्शन को। लेकिन देखिए अभी 4.5 वर्ष पहले जब बहुत परेशानी होने लगा, ऐसा लगा कि अब ये बीमारी मेरे को ज्यादा दिन तक नहीं जीने देगा, जब बहुत सारे डॉक्टर का चक्कर काट के थक चुका, तब जाके खुद से चल के गया मेरे पापा छेदी सर के पास, खुद से चल के गया और प्रोडक्ट लिया, और शुरुआत में 5,000 का प्रोडक्ट लिया और खाया। अभी देखा जाए तो बहुत अच्छा है, निरोग है। तो मेरे पिताजी ने मेरे को एक किताब किन के खरीद के आन दिया, ये स्वास्थ्य क्रांति किताब। ये स्वास्थ्य क्रांति किताब जो है, इसमें मेरे को बताया कि तुम ये किताब पढ़ो। उस टाइम पे मैं 8 क्लास में पढ़ता था, अभी 11 में हूँ, उस टाइम पे मैं 8 क्लास में पढ़ता था। तो यही किताब पढ़ने के बाद मेरे को बहुत अच्छा से डिएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ गया। उसी टाइम से मैं बहुत सारे लोगों को समझाना शुरू कर दिया, मतलब अच्छा तरीका से। शुरुआत में कोई भी ज्वाइंट करता है तो क्या बोलता है, किसी को भी समझाने जाते हैं तो ये अच्छा है, ये चाय पी लो, है ना, ये कॉफी पी लो, बीमारी नहीं होगा, ऐसे ही समझाते थे। तो हम लोग भी शुरुआत में ऐसे ही समझाते थे। लेकिन जब ये किताब पढ़ा मैंने, तब से ये तरीका से बताना ही मैं भूल गया। तब से मैं तरीका को चेंज कर दिया। मैं लोगों को 10-15 मिनट समझाता था रोग कैसे लगता है,
दवाई से क्या साइड इफेक्ट होता है, हमारा शरीर कैसे बना है, अभी का जनरेशन, अभी का खान पीन कैसे बदल चुका है, ये सब टॉपिक के बारे में अभी बताता हूँ। और तब ज्ञानोडर्मा का प्रमोट करता हूँ। तो आप लोगों को भी यही बोलना चाहता हूँ कि पहले हम लोगों को प्रोडक्ट का पोजीशन यदि करना है, प्रोडक्ट के बारे में यदि बताना है ना, तो आप पहले प्रॉब्लम के बारे में बताइए कि उस प्रोडक्ट को यदि वो लेना चाहते हैं, तो दूसरे भी प्रोडक्ट वो ले रहे हैं, दूसरे भी औषधि ले रहे हैं, उस औषधि से उनका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, पहले वो प्रॉब्लम के बारे में उनको चर्चा करिए कि देखिए, आप इतना दवाई खा रहे हैं, आपका दवाई से भीतर में कितना साइड इफेक्ट कर रहा है। तो पहले आप साइड इफेक्ट के बारे में चर्चा कर लीजिए अच्छा से, तब प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो चांसेस ज्यादा बनेगा कि वो प्रोडक्ट के बारे में समझेगा, प्रोडक्ट लेने का संभावना थोड़ा बढ़ जाता है। तो मैं भी जब किसी को बताता हूँ ना, तो पहले प्रॉब्लम के बारे में, जैसे दवाई से क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, अभी का खान पीन से क्या हम लोगों का शरीर के सेहत के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, रोग का कारण क्या हो रहा है, पहले ये बताता हूँ, फिर ज्ञानोडर्मा के बारे में बताता हूँ, तो लोग समझ जाते हैं। और कई सारे लोग तो मेरे एज ही देख के जज कर रहा होता है कि अरे ये इतना छोटा बच्चा है, ये क्या बता रहा है, कुछ लोग यही देख के जज कर रहा होता है मैं जब बता रहा होता हूँ तो मैं जो हूँ अपने मम्मी को ले जाता हूँ अपने साथ, है ना। मैं और मम्मी एक साथ जाता हूँ डिएक्शन का टीम वर्क में, तो लोग इससे बच जाते हैं हम कि लोग जज नहीं कर पाते हैं कि ये बच्चा है, क्योंकि मम्मी होता है, मम्मी तो मैडम जैसा होता है ना। तो मम्मी भी आईडी लगा के जाती है, तो मम्मी बन जाता है मैडम और हम बन जाते हैं एज अ सर। तो लोग जज नहीं कर पाते हैं कि ये बच्चा है। तो हम दोनों, मम्मी और हम, डेली जाते हैं टीम वर्क में, कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं। ऑफिस में जाते हैं, ब्रांच में जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं, लोगों के घर घर में जाते हैं, मीटिंग कराते हैं, बताते हैं। कुछ लोग आते हैं, नहीं आते, इससे नो प्रॉब्लम, आप लोग भी जाते होंगे, है ना, कुछ लोग मानते होंगे बात, कुछ लोग नहीं मानते होंगे, तो हारना नहीं है, हारना नहीं है, क्योंकि लोग एक ना एक दिन तो बात को समझेगा। अभी देखिए बीमारी बहुत बढ़ रहा है अभी, क्योंकि हवा पानी खाना बहुत बदल चुका है। एक बात देखिए, आज से 20 वर्ष पहले ही इतना समस्या था, इतना बीमारी था, नहीं था ना। लेकिन अभी अचानक इतना बीमारी कैसे बढ़ने लगा? अभी देखा जाए तो बहुत बीमारी बढ़ रहा है। अभी बीमारी बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? तो ये तीन चीज बदल चुका है। ये तीन चीज का आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है, हर एक जीवित प्राणी को है। वो क्या है? हवा पानी और भोजन। तो ये हवा पानी और भोजन आज से 20 वर्ष पहले जितना शुद्ध हुआ करता था, है ना, आज से 50 वर्ष पहले जितना शुद्ध हुआ करता था उतना शुद्ध अभी नहीं है। इसमें अभी केमिकल प्राप्त हो चुका है। जैसे 20 वर्ष पहले इतना गाड़ी घोड़ा नहीं था, अभी वो सब का प्रदूषण, वो धुआं हमारे अंदर धीरे धीरे जा रहा है। एक वैज्ञानिक के रिसर्च द्वारा क्या बताया गया है कि हर एक व्यक्ति के शरीर में, वो फेफड़ा में, है ना, लंग्स में 2 से 4 ग्राम काली परत जमा हो रहा है एक साल में। हर एक शहर में रहने वाले लोगों के फेफड़ों के अंदर में, है ना। पानी का बात किया जाए तो आर्सेनिक नाम का केमिकल अभी पानी में मिल रहा है ना। इसके कारण कैंसर जैसी संभावना बहुत बढ़ रहा है। आर्सेनिक से बहुत सारे बीमारी बढ़ रहा है, पानी के माध्यम से भी। और खाना का बात किया जाए तो खाना तो पूरा भी, खाना हम लोग सोचिए, एक तरीका से खाना भी हम लोग पेट भरने के लिए मात्र खा रहे हैं। सिर्फ खाना खाते पेट भर जाता है, हो गया। लेकिन इससे शरीर को पोषण नहीं मिल पाता है, जिससे शरीर का विटामिन कैल्शियम चाहिए, ये पोषण तत्व शरीर को मिल नहीं पाता है। के कारण तो आज शरीर का डॉक्टर कमजोर हो गया है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये डॉक्टर हमारा कमजोर हो चुका है। ये है हमारा शरीर का अंदर का डॉक्टर। हम लोग जब जन्म लेते हैं, तभी से भगवान ने हमारा हमारे सभी लोगों के अंदर में एक डॉक्टर भेज चुका है, आ दिया है। उस डॉक्टर का नाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अभी ये सब लोगों का कमजोर हो चुका है, इसलिए आज लोगों को बाहर के डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ रहा है। आज यदि हम लोग अपने डॉक्टर को मजबूत कर लिए होते, तो आज हमें बाहर के डॉक्टर के पास जाने का जरूरत ना पड़ता।
तो ये कमजोर होने का कारण है हवा, पानी, खाना, ये 3 चीज में प्रदूषण हो चुका है। अब हम लोग देखिए कोई भी बीमारी जब हो जाता है, ये केमिकल हम लोगों के अंदर में डैमेज कर देता है ना? कोई भी बीमारी जब आ जाता है, किडनी खराब हो चुका होता है, 60% से ज़्यादा जब डैमेज हो जाता है, तो हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। सबसे पहले तो पुर्जी का अभी देखा जाए तो 800-900 रुपया हमारे यहाँ नेपाल में ऐसा है। जब पुर्जी कटाने गए मतलब मुँह दिखाई 800-900 रुपया ले लेता है। फिर हम लोग जाँच कराते हैं शरीर में, है ना? जाँच कराते हैं कि बीमारी पता लगाने के लिए कि मतलब कौन बीमारी है इसका, तभी तो डॉक्टर दवा देगा ना। बीमारी का पता लगा तो ही तो दवा डॉक्टर डॉक्टर दवा दे सकता है, नहीं तो नहीं देगा। तो बीमारी पता लगाने के लिए 5 से 10 हज़ार लोगों का खर्चा हो चुका है, हो जाता है। 15,000 20,000 हो जाता है। मतलब बीमारी पता भी एक अंग मात्र लगा सकता है। जिस अंग में बीमारी हो उसी अंग का का पता लगेगा। किडनी वाला डॉक्टर बोलेगा किडनी के पास जाओ, ब्रेन वाला डॉक्टर बोलेगा ब्रेन के पास जाओ, ब्रेन वाले डॉक्टर के पास, चेस्ट वाला बोलेगा चेस्ट वाले के पास जाओ। मतलब अलग अलग बीमारी को पता लगाने के लिए अलग अलग डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है। फिर अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाइयाँ हमें खाना पड़ता है। लेकिन हम लोगों के पास एक ऐसा जड़ी बूटी बना दिया जिसका नाम है ज्ञानोडर्मा। जिस ज्ञानोडर्मा को धातुक डॉक्टर लीम शिवजिन द्वारा बनाया गया है 10 वर्ष में। एक बार डॉक्टर लीम सर के लिए जोरदार ताली हो जाना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया। आज उन्हीं के बदौलत हम सभी लोग यहाँ अच्छे से सीख रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में, है ना? पैसा के बारे में, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के बारे में अच्छा से सीख रहे हैं और अपने जीवन में हम सभी लोग धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। आज यदि ये सिस्टम ना होता तो हम लोग शायद कहीं होते, आप लोग कहीं होते, हम कहीं होते, है ना? सर मैडम सभी लोग आज कहीं कहीं पर होते। लेकिन एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम है जो आज हम सभी लोग सीख के और जिंदगी में कुछ उन्नति प्रगति कर रहे हैं। तो देखिए ज्ञानोडर्मा एक डॉक्टर लीम सर द्वारा बनाया गया है। तो आज से 41 वर्ष पहले ही डॉक्टर लीम शिवजिन को सर को पता चल चुका था कि बीमारी बढ़ने वाला है। तो ऐसा कौन उपाय बनाया जाए जिससे हम सभी लोगों को स्वस्थ कर हम सभी व्यक्ति को स्वस्थ रख सकते हैं, ऐसा डॉक्टर लीम ने सोचा। और हम सभी लोगों के लिए एक ऐसा जरूरी बनाया। आज वास्तव में देखा जाए तो बहुत सारा बीमारी बढ़ चुका है। डॉक्टर लीम सर के सोच अनुसार आज बहुत सारी बीमारी बढ़ चुका है। और ज्ञानोडर्मा जब हम लोग खाते हैं तो ये पहला काम क्या करता है, ज्ञानोडर्मा कोई रोग विशेष नहीं है। मतलब इसका काम किसी एक अंग पर, किसी एक बीमारी पर नहीं है। सबसे पहला काम ये क्या करेगा, हम लोग जब ज्ञानोडर्मा खाएंगे तो इसका जो औषधि तत्व है ये हमारा खून में जाता है, ब्लड में जाता है ना? ब्लड में जाके फिर वो ब्लड के माध्यम से हमारे कोशिका तक पहुंचते हैं, कोशिका तक। और कोशिका में से रोग निर्माण के प्रमुख कारण यानी कि विषैले तत्व और टॉक्सिन को पता लगाएगा और बाहर निकालेगा प्राकृतिक उत्सर्जन के माध्यम से, जैसे पेशाब, टॉयलेट, पसीना, ये सब द्वारा हमारा विषैले तत्व, टॉक्सिन को, जहर को, आप जो बोल सकते हैं, इन सभी को बाहर निकालेगा। अब देखिए यदि हम लोग डॉक्टर के पास जाते तो बीमारी पता लगाने में ही बहुत सारा पैसा हम लोगों का खर्च हो जाता है। लेकिन ज्ञानोडर्मा एक ऐसा जड़ी बूटी है जो हमारे सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरा शरीर के बीमारी को, ये अकेला जड़ी बूटी है जो सभी बीमारी को पता लगा लेता है। सिर्फ एक जड़ी बूटी। यानी कि डॉक्टरी में क्या होता है, बीमारी अनेक है तो अनेक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ज्ञानोडर्मा क्या बोलता है, बीमारी अनेक है, सिर्फ अकेला डॉक्टर है ज्ञानोडर्मा जो पूरे बीमारी को पता लगा लेता है। और फिर क्या करता है, पता लगाने के बाद वो सभी विषैले तत्वों को उखाड़ता है ना? बैठा हुआ होता है एक गंदगी की तरह, सभी को उखाड़ के बाहर निकालता है। तो शुरू में तकलीफ होता है ना? शुरू में मेरे पिताजी को भी एक प्रतिक्रिया दिखाया, तकलीफ हुआ। जो बीमारी था शरीर में पहले से वो शुरू में बढ़ता है तो लोग यहाँ पे घबरा जाता है। घबराना नहीं है, क्योंकि ये खुशी मनाना है कि इतने साल से हम परेशान थे, जो बीमारी हमारे अंदर बैठा हुआ था
वो सभी बीमारी अभी बाहर निकल रहा है। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि बीमारी शरीर में रहेगा वो अच्छा है कि बाहर निकल जाएगा वो अच्छा है ना? बाहर निकल जाएगा वो अच्छा है ना? तो कुछ लोग यही नहीं समझ पाते, क्या बोलता है कि ये खराबी कर दिया, मतलब ये प्रोडक्ट ने मेरे को खराबी कर दिया, एक्शन कर दिया, जो बीमारी लग रहा है और बढ़ ही रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे लोगों का ही कमी कमजोरी है। हम लोग यदि शुरुआत ही में उनको बता देंगे कि आप खाएँगे तो ये आपका गंदगी जब बाहर निकालेगा तो थोड़ा प्रतिक्रिया आपका दिखाएगा, थोड़ा बीमारी बढ़ सकता है। आपको घबराना नहीं है। तो क्या होगा, जब बाद में उनको जब प्रतिक्रिया दिखाएगा तो हम लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ये बोलना कि मैंने आपको शुरुआत ही में बोला था कि आपको थोड़ा प्रतिक्रिया दिखा सकता है। उस टाइम पे उनको समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को काम ये है कि शुरुआत ही में जब हम लोग थोड़ा बोल देंगे, तो बाद में जब उनको प्रतिक्रिया दिखाएगा तो उस टाइम पे हम लोगों को समझाने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो बाद में नहीं समझता है लोग। बाद में बहुत घबरा जाता है, बाद में हम लोगों का समझाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, जब शुरुआत ही में ये बात नहीं बोलते हैं तो, है ना? अब देखिए, जैसे एक रोड है, रोड बहुत पुराना हो चुका है, तो नया रोड बनाना है तो पहले पुराना रोड को हटाना पड़ेगा कि नहीं? पुराना रोड को तो पहले हटाना पड़ेगा। तो वैसा ही है, बीमारी यदि ठीक करना है, तो बीमारी को तो उखाड़ के बाहर तो निकालना पड़ेगा, तभी तो हर एक कोशिका नया बनेगा ना। नया कोशिका बनाना है तो पहले पुराना कोशिका को हटाना पड़ेगा, शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा तकलीफ होगा, घबराना नहीं है। ठीक है। अब तीसरा काम जो ज्ञानोडर्मा का है, बैलेंस करना। जैसे हमारा शरीर में शुगर हाई हो जाता है ना, बीपी ब्लड प्रेशर हाई लो होने का समस्या, थायराइड का, बहुत सारे ऐसा चीज जैसे एसिड हुआ, कोलेस्ट्रोल हुआ, तो ये सभी चीज को बैलेंस करने का काम करता है ज्ञानोडर्मा। कोशिका को नया बनाने का काम करता है ज्ञानोडर्मा। एक ऐसा जड़ी बूटी है जो पूरा शरीर का, मतलब जैसा होना चाहिए शरीर वैसा ये काम करता है। जैसे कोशिका को नया बनाता है, एक ऐसा जड़ी बूटी जो कोशिका को भी नया बना दिया, केमिकल को भी बाहर निकाल दिया, शरीर को भी बैलेंस कर दिया, शरीर के अंदर पोषण तत्व भी डाल दिया, शरीर का डॉक्टर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत कर दिया, भविष्य में भी बीमारी ना आए, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत कर दिया ताकि भविष्य में कोई बीमारी ना आए। कैसा जड़ी बूटी है ज्ञानोडर्मा। अब आपसे सवाल ये है कि आज आप लोग डिएक्शन में हैं, तो आप लोग तो ज्ञानोडर्मा के बारे में जानते हैं, हम सभी लोग ज्ञानोडर्मा के बारे में परिचय कर लिए हैं, लेकिन डिएक्शन में आने से पहले हम सब में से किसी को भी ये सब पता नहीं था। लगभग 95-96% लोगों को ये बात पता ही नहीं था कि डिएक्शन में आने से पहले कि रोग कैसे लगता है, ज्ञानोडर्मा क्या चीज है, उपाय क्या है हम लोगों को बीमारी से बचने के लिए, ये चीज मुझे भी नहीं पता था और शायद आप लोगों को भी पता नहीं होगा। डिएक्शन में आने के बाद ही सभी लोगों को पता चलता है शरीर क्या है, रोग इसमें कैसे लगता है, ज्ञानोडर्मा क्या चीज है, सभी लोग हम लोग डिएक्शन में आने के बाद पता चलता है और हम लोग स्वस्थ जिंदगी जी पाते हैं। ठीक है। तो एक अच्छी स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को चाहिए अपना भोजन, अच्छा भोजन, है ना? पानी आप टाइम से पिए, अच्छा पाचन क्रिया आपका हो। अभी बहुत सारे लोगों का पाचन क्रिया अच्छा नहीं है, खाना खाते हैं पच नहीं पाते, तो ज्ञानोडर्मा पाचन क्रिया भी मजबूत करेगा, जो खाना खाएंगे तो जल्दी से पच जाएगा, है ना? खाना जो है गैस, अभी बहुत सारे लोगों का खाना नहीं पच पाता है तो गैस बनने लगता है, शरीर के अंदर में गैस का समस्या आ जाता है। तो लोग, बहुत सारे लोगों को अभी गैस का प्रॉब्लम है, तो लोग अभी गैस को बहुत हल्के में ले रहे हैं, गैस बीमारी को अभी हल्के में ले रहे हैं और ये नहीं जानते कि गैस बीमारी बहुत सारे बीमारी का बुलावा है, बुलावा। बुलावा जैसे गांव में एक भोज होता है, एक व्यक्ति जाके पूरा गांव के लोगों को बुला के लाता है भोज खाने के लिए, वैसा ही गैस बीमारी है। ये सभी बीमारी को न्योता दे देता है और बुला के ला जाते हैं हमारे शरीर में। गैस बीमारी है, कैसा बीमारी है? सबसे बड़ा बीमारी का कारण है गैस। तो ये क्या काम करेगा, पाचन क्रिया को इतना मजबूत कर देगा, जो हम खाना खाएंगे वो जल्द से जल्द पच जाएगा, गैस नहीं बनेगा।
ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। शरीर क्या बोलता है, एक्सरसाइज चाहिए मुझे। रोजाना कम से कम सुबह 20 मिनट 30 मिनट एक्सरसाइज चाहिए हमारे शरीर को। लेकिन अभी का लोग इतना ना बिजी हो चुका है, इतना बिजी हो चुका है कि एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना ये भूल चुका है। आज 98% लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? काम में बहुत बिजी है। सुबह उठ के जाते हैं, काम में भागते हैं। आज भाग दौड़ की जिंदगी है। सब लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, कमाने में लगे हुए हैं। अभी का रियलिटी बताए तो सभी लोग अभी अभी का रियलिटी क्या है? सभी लोग पैसा के पीछे इतना ना भागते हैं, इतना ना भागते हैं कि शरीर का ख्याल ही करना भूल जाते हैं। कब खाना है, कब सोना है, कब एक्सरसाइज करना है, ये सब में लापरवाही कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि बाद में हमें ही भोगना पड़ता है। शरीर बीमारी की तरफ चला जाता है। फिर हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर का चक्कर काटते हैं। जितना कमाए हुए होते हैं, जितना कमाए हुए होते हैं, सभी पैसा धीरे 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 डॉक्टर के पास खर्च कर देते हैं। बाद में रिजल्ट देखा जाए तो बराबर। कितने लोगों को देखता हूँ कि कर्जे में चला जाता है। बीमारी के चक्कर में बीमारी का इलाज कराते कराते कर्जे में जाते हैं। आज क्यों गया कर्जा में? क्यों गया इतना डॉक्टर के पास? क्योंकि शरीर क्या है, शरीर का महत्व क्या है, ये लोग अभी भूल चुका है। शरीर का ख्याल कोई नहीं कर रहा है आज लोग। हम लोग जब डिएक्शन के बारे में बताने जाते हैं, शरीर का महत्व बताने जाते हैं, तो हम लोगों के मजाक उड़ा देता है ना। शुरुआत में 10 में से 7 8 लोग तो मजाक उड़ा देते हैं, 1 2 लोग 3 लोग बात मान जाता है। बहुत सारे लोगों तो रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि अभी रिजेक्ट करने का कारण ये भी हो सकता है कि लोगों का अभी शरीर का महत्व ही नहीं पता है। बीमारी कैसे आया और कैसे हम लोग उसको सही उपचार कर सकते हैं, ये ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होता है। जब टीम वर्क में हम लोग जाते हैं तो कई लोग तो बात ही नहीं सुन रहा होता है, उधर उधर ताक रहा होता है ना। तो शरीर का महत्व क्या चीज है? जैसे किडनी आपका खराब हो गया, आप किडनी खोजने जाइएगा, आपको बहुत सारा चार्ज लगेगा, लाखों रुपया चार्ज लगेगा। जैसे आपसे ही कोई किडनी मांगेगा, तो दोनों किडनी जब आपको 10 लाख रुपया भी यदि दे, बोले आपको दोनों किडनी मुझे दे दीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपया दे रहा हूँ, तो क्या आप दे देंगे? नहीं देंगे। क्यों? हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो हम लोग पैसे लेके क्या करेंगे? सवाल तो ये है ना। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो पैसा लेके क्या करेंगे? धरती पे हम लोग ना तो कुछ लेके आए हैं, ना तो कुछ लेके जाएंगे। धरती पर एक नाम बना के जाना है, एक अच्छा से एंजॉय करके जिंदगी जीना है। तो यही है हमारा सबसे बड़ा जिंदगी जीने का कारण। ठीक है, आदमी लोग पैसा बचा के रखते हैं, पैसा बचा के रखते हैं, प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं, प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। क्यों? बोलता है महंगा है, पैसा खर्च हो जाएगा। अब वही जब टॉक्सिन का भार जब शरीर में बढ़ जाता है, केमिकल जब बढ़ जाता है, तो बीमार हो जाता है, तो भागते हैं सीधा डॉक्टर के पास। 10 20 हजार एक ही दिन में खत्म। अगर सोच अगर पॉजिटिव हो उनका, सोचने का तरीका यदि अच्छा हो, तो एक तरीका से तो हम लोग प्रोडक्ट खा लेंगे ना उस पैसे से। जो हम प्रोडक्ट फ्री में खाते हैं, प्रोडक्ट यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है, आप फ्री में प्रोडक्ट खा सकते हैं। शुरुआती में मात्र पैसा लगता है, लेकिन बाद में प्रोडक्ट हम लोगों का फ्री हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर तो सिस्टम है ना। तो जो पैसा हम डॉक्टर के पास खर्च करते हैं, वो जिंदगी में कभी लौट के आएगा? आप सवाल करिए। 1 रुपया भी नहीं लौट के आएगा। सारा पैसा चूस लेगा डॉक्टर, फिर भी पैसा 1 रुपया वापस नहीं आने वाला है। लेकिन डिएक्शन ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर प्रोडक्ट में पीवी है, पॉइंट वैल्यू है। इसके कारण प्रोडक्ट हम लोगों का फ्री हो जाता है। हम लोग प्रोडक्ट कुछ समय के बाद कुछ लोगों को बता देते हैं, तो प्रोडक्ट हम लोग फ्री में खा पाते हैं और यहाँ से एक अच्छा इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। एक आदमी पूरा दुनिया का एंजॉय तभी ले पाएगा जब वो स्वस्थ रहेगा, इसलिए स्वस्थ जरूरी है। पता चला प्लेन में गया है ना, प्लेन में गया यात्रा के लिए, पता चला बीपी है, तो डाउन खा जाएगा वो। पता चला शुगर है, पूरा देह में पसीना आने लगेगा। तो स्वस्थ का रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो आज का क्या हो गया सर वो
नहीं नहीं, वो जूम ऐप वो जूम ऐप में कुछ वो आ गया था इंटरफेस। अब डॉक्टर लीम ने, हमारा फाउंडर डॉक्टर लीम, सभी का गुरु, पूरा विश्व का डॉक्टर डॉक्टर लीम ने क्या बना दिया? एक सिस्टम बना दिया। प्रोडक्ट तो बना दिया, एक और बड़ा चीज बनाया है, वो है सिस्टम। ये भी हम लोगों का ख्याल करना है, और डिएक्शन में सिस्टम से चलना है, तभी हम लोग यहाँ पे सफल हो सकते हैं। कुछ लोग इंतजार कर रहे होते हैं, डिएक्शन धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, और इंतजार कर रहा होता है कि एक दिन मैं भी सफल हो जाऊंगा। लेकिन सिस्टम से नहीं चलते हैं। सपना तो रखते हैं कि मैं भी डिएक्शन में आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन सिस्टम से नहीं चलता है। सिस्टम क्या बोलता है? पर्सनल पीवी करना है, मेंटेन करना है, पीजी पीवी पे ध्यान देना है, डायरेक्ट लाइन मतलब स्पॉन्सरिंग पर ध्यान देना है। कुछ लोग पीवी क्या है यही नहीं जानते हैं शुरू में, है ना। पीजीपीवी क्या है यही नहीं जानते हैं, डायरेक्ट लाइन क्या है यही नहीं जानते हैं, स्पॉन्सरिंग क्या है यही नहीं जानते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये तीन चीज के बारे में अच्छा से ध्यान देकर सीखिए। आप अपने ऑफलाइन को फोन करिए, आप अपने ऑफलाइन से जबरदस्ती पूछिए कि सर ये चीज सब क्या है, मुझे अच्छा से समझाइए, आगे बढ़ना है तो। आपको ये सीखना जरूरी है, ये सिस्टम का पालना और डुप्लीकेशन कराना अपने टीम में बहुत ही जरूरी है। अब सिस्टम का ताकत देखिए। जैसे सिंपल उदाहरण देना चाहता हूं, आपके गांव से एक ट्रक जा रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपके गांव से यदि एक ट्रक जा रहा है, ठीक है, और वो ट्रक का चारों चक्का पंक्चर हो जाए, ट्रक वहीं पर रुक जाए, तो क्या पूरा गांव के लोग भी उस ट्रक को उठा के चक्का फिट कर सकता है? चारों चक्का दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि लोगों में इतना दम नहीं है कि पूरा ट्रक को ऐसे ही उठा दे और चारों चक्का फिट कर दे। इसलिए इंजीनियर लोगों ने क्या बना दिया? जैक, है ना, सिस्टम बना दिया। जैक लगाते हैं ट्रक के अंदर, ऐसे ट्रक को उठा देता है। इतना छोटा होता है जैक, और उसी जैक का पावर देखिए, पूरा ट्रक को उठा देता है। और मिस्त्री लोग चक्का को आसानी से ट्रक में फिट कर दिया। तो पूरे गांव का लोगों का आवश्यकता पड़ा? नहीं पड़ा, सिर्फ दो लोगों ने मिलके लगा दिया। तो ये है सिस्टम का पावर। आज सिस्टम बना दिया तो ट्रक का चक्का आसानी से लग गया। ऐसे ही यहाँ पर डॉक्टर लिम सुएजिन ने, सर ने, एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जो गरीब आदमी भी यहाँ पर लाखों रुपया का महीना पर जा सकता है आसानी से। क्यों? यहाँ पर सिस्टम है। तो सिस्टम के बारे में अच्छा से समझिए। और एक बात बोलना चाहता हूँ अंत में, आप लोग डिएक्शन में कभी भी झूठ मत बोलिए, ईमानदारी का बिजनेस है। अपने ऑफलाइन के प्रति विश्वास करिए, क्योंकि हमारा सभी ऑफलाइन एक गुरु जैसा होता है। हम लोगों का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म का परिचय कराते हैं। कभी भी गुरु के ऊपर शक मत करिएगा, कभी भी गुरु का निंदा मत करिएगा, ऑफलाइन के बारे में कभी भी बुराई मत किसी से कीजिएगा। अपने खास करके अपने डाउनलाइन के नीचे के आदमी लोगों के पास ऑफलाइन का बुराई कभी मत करिएगा। ऑफलाइन का बात का पालना करना है। गुरु जैसा जैसा बोले आप वैसा वैसा करते जाइए, करते जाइए, आप अवश्य सफल हो सकते हैं। अब गुरु बोलता है क्या और आप लोग करते रहते हैं क्या, तो कभी आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे ना। गुरु का पालना, गुरु का बात का पालना करना यदि छोड़ देंगे, तो समझ जाइए आप नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी ऑफलाइन जो बोले वो करते रहना है। यहाँ पर झूठ नहीं बोलना है। किसी को सलाह दीजिएगा तो अच्छा से सलाह दीजिएगा, प्रोडक्ट के बारे में एकदम अच्छा से जानकारी ले लीजिए, लोगों को बताइए, है ना। यहाँ पर शराब, गुटखा, दारू, ये सब नेटवर्किंग में नहीं चलता है। ये सब से दूर रहिए। कभी भी किसी को समझाने जाते हैं तो ये सब इस्तेमाल मत कीजिए। इन सब से बहुत ही बहुत ही बहुत ही दूर रखिए, दूर रहिए। किसी के पैसा पर, परिवार पर गलत नजर मत रखिए। नजरिया को सकारात्मक कीजिए। कुछ लोग होते हैं, किसी को छोटा छोटा समस्या होता है, दे देता है बहुत बड़ा बड़ा प्रोडक्ट, आरजीजीएल, मोरंजी जूस। पैसा पीवी के चक्कर में कभी भी लोगों को, मतलब कि पैसा के ऊपर गलत नजर मत रखिए, ठीक है। कभी भी डाउनलाइन के नीचे के लोगों के पास पॉजिटिव बात करिए, नेगेटिव बात एक भी नहीं करना है। नहीं तो वो डाउनलाइन सूत जाएगा। भले ही वो एक्टिव है,
लेकिन आप उससे अच्छे से बात नहीं करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, तो कुछ समय के बाद में वो सूत जाएगा, नहीं चलेगा वो लाइन। तो कभी भी डाउनलाइन से अच्छा से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, हंस के बात कीजिए, नेगेटिव बात मत कीजिए। नेगेटिव बात कोई हो तो ऊपर भेज दीजिए, ऑफलाइन के पास भेज दीजिए, ठीक है। अच्छा बात डाउनलाइन नीचे भेज दीजिए, और निगेटिव बात ऑफलाइन के ऊपर भेज दीजिए। ऑफलाइन आपको रास्ता दिखा सकता है, उसका समाधान क्या है। तो कभी भी आपको परेशानी आए, दिक्कत आए, तो ऑफलाइन के ऊपर भेज दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डाउन लाइन को बताने लगता है, ऐसा नहीं करना, ऑफलाइन को बताना है, ताकि अच्छा से सुझाव सुलह आपको दे सके। तो आज का सेशन यही रखते हुए, है ना, अब हमारे महान गुरु डॉक्टर लीम, हमारे पूरा विश्व का गुरु, विश्व का डॉक्टर, डॉक्टर लीम सोजिन को एक बार फिर से बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारा गुरु छेदी सर को, हमारा स्पॉन्सर है छेदी सर को, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म का परिचय कराया। और हमारे माता पिता को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो संसार में जन्म दिया और यहाँ पर जन्म का कारण कुछ बनाया, है ना। और अशोक सर को, उपेंद्र साव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो रोज हमारे लिए सीखने के लिए अच्छा, इतना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम बना दिया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आप लोग आते हैं सीखने के लिए। तो सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ। और कुछ गलती हो गया हो तो सब लोग माफ करिएगा, है ना। बोलते बोलते में कुछ एक दो लाइन ऐसा गलती हो गया हो तो माफ करिएगा। इतना कहता आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। मैं रविदास, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, रिएक्शन। थैंक यू सो मच, क्या बात है जो